राइट क्लास 9। आज बात करेंगे कुछ और टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट की। So in lecture 3 we will start with the thorn forest and scrubs. Thorn forest, yes, you know very well that these are the thorny bushes you will find around the Rajasthan and the deserted area. So what are the characteristics of these type of forest? Thorn forests grow in those regions which receive less than 70 centimeter of rainfall. So you have seen that 200 centimeter rainfall you will find evergreen, 200 centimeter you will find deciduous, and below 70 centimeter of rainfall, a very less rainfall, you will find thorny bushes, the thorn forest. तो कटीले पेड़ झाड़ियाँ आपको दिखाई देंगे अगर रेनफॉल आपको 70 सेंटीमीटर से कम अगर दिखाई देता है, जो भारत के बहुत ही कम जगह पर ऐसा है कि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो एक तो लद्दाख का एरिया है और एक राजस्थान का एरिया है, वेस्ट राजस्थान स्पेशली बात करें, पार्ट ऑफ गुजरात। द ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड दे हैव लॉन्ग रूट्स विच गो वेरी डीप इन द ग्राउंड। ट्रीज़ यहाँ पर काफ़ी कम आपको दिखाई देंगे और इनकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी गहराई तक जाती है ज़मीन में, क्योंकि इनकी जो वाटर अवेलेबिलिटी है इन जगह पर काफ़ी नीचे होती है, तो उस जगह पर जाने के लिए रूट्स काफ़ी गहरी होती है। द स्टेम्स आर सक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर, लीव्स आर यूजुअली मॉडिफाइड इनटू थॉर्न टू प्रिवेंट इवेपोरेशन। तो ये जो स्टेम्स होता है इन पेड़ों का वो काफ़ी आपको मोटा दिखाई देगा, जिससे पानी उसमें स्टोर हो सके, और इसमें पत्तियां ना के बराबर होती हैं, पत्तियों की जगह आपको कांटे दिखाई देंगे, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन है वो ना हो सके। कैमल, रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वोल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्स एटसेट्रा आर द कॉमन एनिमल्स इन थॉर्नी फॉरेस्ट. So you will find all the examples of animals here are कैमल, रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एस, हॉर्स एटसेट्रा। तो इसमें जो वाइल्ड एस है ये एक ऐसा है जो एंडेंजर्ड स्पेसीज में आता है, जो आपको गुजरात के थार डेजर्ट में दिखाई देगा। द मेन प्लांट स्पेसीज इन सच फॉरेस्ट आर अकासिया, पाम, यूफोर्बियस एंड कैक्टस। जो ट्रीज यहाँ पर पाए जाएंगे उसमें है अकासिया, पाम्स जो घरों में आपको दिखाई देता है शो के लिए, यूफोर्बियाज एंड कैक्टस। कैक्टस आपने देखा ही होगा। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। So this type of vegetation you will find in the areas of low rainfall. So these are mainly found in the areas of Gujarat, Rajasthan, some part of Haryana and some part of Madhya Pradesh. Now we talk about the mountain forest. Mountain forest comes from the mountain. Okay, forest cover which you will find around the mountain areas. In India, Himalayas region, you will find the mountain forest. The more forest in the mountainous areas are called mountain forest. Different types of vegetation are found at different altitude in the mountain. और माउंटेन्स में हाइट के अकॉर्डिंग ये वेजिटेशन अलग अलग आपको दिखाई देगी। जितनी ज़्यादा हाइट होगी वहाँ पर वेजिटेशन आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी। The wet temperate type of forest is found between height of 1000 meter to 2000 meter. Evergreen broadleaf trees such as oak, chestnut abound in such forest. तो वेट टेम्परेट एरिया सबसे पहले पहाड़ों में 1000 से 2000 मीटर अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको वेट टेम्परेट फॉरेस्ट दिखाई देंगे, जिसके एग्जाम्पल ट्रीज हैं ओक ट्रीज एंड चेस्टनट ट्रीज। ये फर्नीचर में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फर्नीचर बेस्ड लकड़ी के लिए। Temperate forests are found between the height of 1500 to 3000 मीटर, और उससे ऊपर अगर आप जाएंगे 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई तक तो आपको मिलेंगे कॉनिफर्स ट्री जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर, स्प्रूस, सेडार। तो जिसे ऑल्सो इम्पोर्टेंट माना जाता है फॉर द फर्नीचर पर्पज एंड फॉर द अदर हाउस होल्ड पर्पजेज। And above the 3000 meter you will find alpine vegetation. सबसे ऊपर अगर आप जाओगे जहाँ पर बर्फ वगैरह ज़्यादा दिखाई देगी वहाँ पर आपको मिलेगी alpine vegetation.
These forests are mainly found along the southern slope of the Himalayas and at high altitude in southern and northeastern India. तो ये फॉरेस्ट आपको मिलेंगे साउदर्न स्लोप ऑफ हिमालय, हिमालय के साउथवर्ड साइड में और साउथवर्ड एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में. So these are the areas where you will find the mountain forest. This whole area and northeastern part we have this area: Sikkim, Arunachal Pradesh, and Himalayas, some part of Uttarakhand. Kashmir stag, spotted deer, wild sheep, jackrabbit, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrels, shaggy horn, wild ibex, bear, rare red panda, sheep, and goats are the common animal in these forests. So these are the example of the animals found in these forests. Now we talk about the third or the fifth type of forest in the categories mangrove forest. Mangrove forests are found in the deltas of Ganga, Mahanadi, the Krishna, the Godavari and the Kaveri. मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको मिलेंगे नदियों के डेल्टाओं पर जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और इलाका बिल्कुल मार्शी होता है, दलदली इलाका होता है, वहाँ पर ये पेड़ आपको दिखाई देंगे. इन्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है या सुंदर वन के नाम से भी इसको जाना जाता है. रूट्स ऑफ द मैंग्रोव प्लांट आर सबमर्ज अंडर वाटर, और इसकी जो जड़ें होती हैं वो पानी में डूबी रहती हैं सारा साल. Hollow roots grow out vertically above water so that root can breathe. और इन्हीं जड़ों में से खाली जो रूट्स होती है, बीच में से खोखली होती है, वो बाहर निकलती है ताकि ब्रीदिंग हो सके इस पेड़ों की. सुंदरी ट्री इज द मोस्ट कॉमन ट्री इन सच फॉरेस्ट, स्पेशली इन सुंदरबन डेल्टा. और यहाँ पर आपको सुंदरी ट्री काफ़ी दिखाई देगा, जो सुंदरबन इसके नाम से ही इसको कहा जाता है in the West Bengal area. रॉयल बंगाल टाइगर इज द मोस्ट फेमस एनिमल ऑफ दिस फॉरेस्ट. और रॉयल बंगाल टाइगर आपको यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंटली एक ऐसा एनिमल है जो आपको दिखाई देगा यहाँ पर, जिसे भी एंडेंजर स्पेसीज माना जाता है. तो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. एडिशनली टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल एंड स्नेक्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. इसके अलावा आपको वाटर एनिमल्स भी यहाँ पे दिखाई देंगे जो वाटर्स में ज़्यादा आपको मिलते हैं, जिसमें है टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल्स. So this is all about the types of forest. We have discussed about 5 type of forest. So revise them again, and in the next lecture we will talk about the wildlife.